सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी ट्रू कंडीशन की कोड ब्लॉक को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगर कंडीशन सत्य है तो वह कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा अगर कंडीशन असत्य होगा तो वह कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। नोट: पीएचपी सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की जांच करता है। अगर स्टेटमेंट सच यानी कि ट्रू होता है तो वह कोड वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाता है और इफ स्टेटमेंट के कोड को प्रिंट करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो पीएचपी आगे बढ़ता है एल्स स्टेटमेंट की तरफ और एल्स स्टेटमेंट में से रिजल्ट प्रिंट करा देता है। फॉर एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए वीएस कोड पे और वीएस कोड पे जाकर के हम लोग देखते हैं। सो फाइनली हम लोग वीएस कोड के ऊपर आ चुका हूं। अब हम लोग एग्जांपल्स के साथ देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट काम कैसे करता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अब कोड लिखना चालू करेंगे। कोड हमने लिखा डॉलर, हमने पहले एक वैल्यू पुट किया डॉलर नम कि हमने एक वैल्यू रखा 15। ठीक है, अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ डॉलर नम लेस देन 20। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है यानी ये जो इफ डॉलर नम लेस देन 20, अगर ये 20 से 15 क्या है, अगर छोटा होगा तो यहीं पर कोड एग्जीक्यूट होगा और इफ स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। इफ स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पे एको का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे एको और हम लिखेंगे इनको। अगर ये भैया सही है तो आप करो, आप प्रिंट दे दो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो देखते हैं ये प्रिंट क्या देता है। ठीक है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये प्रिंट क्या दिया? द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने चेक किया और यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया, इफ स्टेटमेंट को प्रिंट किया क्योंकि ये 20 से छोटा है 15। अगर इसको मैं कर देता हूं डॉलर नम की जो वैल्यू है इनको कर देता हूं 25। अब मैं कहता हूं अब इफ स्टेटमेंट ये चेक करेगा और ये चेक करेगा ये 20 से क्या छोटा है, ये तो 20 से छोटा नहीं है। बट अगर 20 से ये छोटा नहीं है तो इस परिस्थिति में ये क्या करेगा, आप लोग बताएंगे। अब इस परिस्थिति में ये क्या करेगा? इस परिस्थिति में मैं देखता हूं ये क्या प्रिंट करता है। इस परिस्थिति में इस परिस्थिति में यहां पे ब्लैंक आया। क्यों आया ब्लैंक? क्योंकि इफ स्टेटमेंट चेक किया ये वैल्यू जो है गलत है भैया, सो हम प्रिंट नहीं करेंगे। अब इस परिस्थिति में अगर आप चाहते हो प्रिंट कराना इस वैल्यू को, जो अगर ये गलत है डॉलर नम की जो वैल्यू है वो 20 है, 20 से ये जो है 25 छोटा नहीं है, यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे एको, बोलेंगे भैया अगर ये सही नहीं है तो आप लिख दो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, देखते हैं इस परिस्थिति में ये प्रिंट क्या करता है। लाइन नंबर 11 पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? ओके, मैं यहाँ पे ओके, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्यों आया द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्योंकि यहाँ पे जो नम की वैल्यू है वो 25 है और इफ स्टेटमेंट जो हमने लिखा वो लिखा डॉलर नम लेस देन 20 यानी 20 से ये छोटा नहीं है। इस परिस्थिति में पहले तो इफ स्टेटमेंट को चेक किया, यहाँ पे उन्होंने देखा भैया ये सही नहीं है, फिर ये यहाँ से आगे बढ़ा कोड और बाहर निकल करके फिर ये एल्स स्टेटमेंट को चेक किया। एल्स स्टेटमेंट में इन्होंने जो एल्स स्टेटमेंट में हमने लिखा एको कराया है द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वो प्रिंट कर दिया। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप लोग समझ गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं।